हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज। वेलकम अमरोहा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आधार डॉक्यूमेंट्स और आधार डॉक्यूमेंट्स लिस्ट जो होती है, हम उस पर किस डॉक्यूमेंट्स से हम क्या सही कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहला फॉर्म कंप्लीट कर दिया है, दूसरा फॉर्म में जो है डेट ऑफ बर्थ जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बात करेंगे प्रूफ, पीओए, प्रूफ ऑफ एड्रेस, डॉक्यूमेंट्स कंटेन नेम एंड फोटो। इस पर हम बात करेंगे। इसमें देखिए, ये जो पहले नंबर का कॉलम है, आप कोई से भी ऑप्शन को चले जाएं, चाहे तो डेट ऑफ बर्थ के ऑप्शन पर चले जाएं या फिर प्रूफ ऑफ रिलेशन के ऑप्शन पर चले जाएं और पीओआई के ऑप्शन पर चले जाएं। सभी में आपको पासपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। यह है एक ऐसी आईडी है जिसमें हम सभी ऑप्शनों को इससे सही कर सकते हैं। पर ध्यान रहे, सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे मैंने वीडियो में बता दिया था, आप ध्यान से करें कि उसमें कैसे डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन करना है। अगर वो नाम सही कराने के लिए आ रहा है तो उसका पिता का नाम और उसकी डेट ऑफ बर्थ का मैचिंग करें। अगर वो डेट ऑफ बर्थ सही कराने के लिए आ रहा है तो उसका एड्रेस, मतलब उसका फादर्स नेम और उसके नेम का मैचिंग करें, तभी जाके उसका जो है जो भी अपडेट करना है करें। अन्यथा अगर आपने एरर में कोई लगा दिया है तो आपको डॉक्यूमेंट्स रिजेक्शन और डॉक्यूमेंट्स एरर दोनों का मतलब एक ही है, वो आपको लग सकता है। अभी मैं बात कर रहा था पासपोर्ट की, इसके बारे में आपको बता दिया है। और उसके बाद है बैंक स्टेटमेंट और पासबुक। अगर आपके पास 3 महीने से पुराना स्टेटमेंट, 3 महीने के अंदर का स्टेटमेंट है बैंक का दिया हुआ, जिसपे वो स्टैंप लगा के देते हैं, या फिर पासबुक, जो बैंक पासबुक होती है, उससे भी आप एड्रेस को सही कर सकते हैं। पर ध्यान रहे, उनका नाम उसमें सही होना चाहिए जो आधार कार्ड में है। कभी आधार कार्ड में नाम उसका मिसमैच है और बैंक पासबुक में कुछ और है, और उठा के आप आधार अगर उसका एड्रेस अगर उसका अपडेट कर देते तो आपको डॉक्यूमेंट्स रिजेक्शन लगेगा। आप इसका ध्यान रखिए। उसके तो आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आप मेरी वीडियो को देखने के साथ साथ अपने मित्रों के साथ भी शेयर किया करें। उसके बाद है पोस्ट ऑफिस अकाउंट स्टेटमेंट और पासबुक। जो डाकघर होते हैं पोस्ट ऑफिस, उनमें भी अब अकाउंट खुल रहे हैं, आप उसका अकाउंट स्टेटमेंट और पासबुक दोनों लगा सकते हैं। पर ध्यान रहे कि उस पर स्टैंप वेरीफाई होना चाहिए, तब उसका यूज करें, या फिर नाम की डिटेल को मैच कर लें। राशन कार्ड अभी हमारे अमरोहा में या यूपी में लगभग स्लिप निकल रही है। अगर अन्य स्टेटों में राशन कार्ड इशू हुए हैं तो आप उनसे उनका आधार में अपडेट कर सकते हैं। उसी प्रकार से वोटर आईडी हमारे दोनों ऑप्शन में दी गई है, प्रूफ ऑफ आई में और प्रूफ ऑफ ए, दोनों में वोटर आईडी दी गई है। आप इससे उनके आधार कार्ड को सत्यापित या सही कर सकते हैं। उसके बाद ड्राइवर लाइसेंस में आपको जो है पीओआई में भी और पीओए में दोनों में दिया गया है। आप इसका यूज करके उनका आधार कार्ड को सही कर सकते हैं, पर ध्यान रहे कि उनकी डिटेल मैच होनी चाहिए। उसके बाद गवर्नमेंट फोटो आईडी कार्ड हैविंग फोटो आइडेंटिटी कार्ड एंड इशू बाय द पीएसयू। आपने देखा कि डेट ऑफ बर्थ में यही कॉलम दिया था और यहाँ पर भी यही दिया है। इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, हो सकता है कोई गवर्नमेंट आईडी हो जिसको इशू करते हैं पीएसयू। अगर मैंने इसकी फुल फॉर्म देखी तो देखने को मुझे सर्च में नहीं मिली, तो इसके लिए मुझे जानकारी नहीं है। अगर आगे मैं बात करूं, इलेक्ट्रिसिटी बिल नॉट ओल्डर द 3 मंथ, मतलब अगर आपके पास बिजली का बिल है और 3 महीने पुराना नहीं है, जिस दिन आप आधार ठीक कर रहे हैं, जैसे चेक इशू करते हैं ना, उस पर लिखा रहता है नॉट ओल्डर 3 मंथ, तो उसी प्रकार से यही है। वो जिस डेट को आप आधार ठीक कर रहे हैं, वो उसकी पिछली डेट और आज की डेट जो है 3 महीने से पुरानी ना हो, उसके अंदर है तो आप बिजली के बिल से भी एड्रेस को सही कर सकते हैं। उसके बाद वाटर बिल, जो पानी का बिल होता है, वो भी उससे भी सही कर सकते हैं, पर ध्यान रहे कि 3 महीने पुराना नहीं होना चाहिए। टेलीफोन लैंडलाइन बिल, पर इस पे भी कंडीशन ये है कि वह 3 महीने पुराना नहीं होना चाहिए, इससे भी आप कर सकते हैं। उसके बाद है 11 नंबर का कॉलम, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट। जब प्रॉपर्टी जो हम सेल करते हैं या फिर हम उसका पे टैक्स करते हैं, शहरों में जो है होम टैक्स भी जाता है या प्रॉपर्टी टैक्स भी जाता है, तो उसकी एक स्लिप मिलती है। आप उससे भी आधार कार्ड को सही कर सकते हैं, बतौर ध्यान रहे कि वह 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद आ गया क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट। जो क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट होता है, उसके बाद 12 नंबर का कॉलम है क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट। क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट से भी आप आधार कार्ड को सही कर सकते हैं, पर ध्यान रहे कि वह 3 महीने पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद 13 नंबर का कॉलम है इंश्योरेंस पॉलिसी। जो इंश्योरेंस पॉलिसियां चल रही हैं या किसी की पुरानी पॉलिसी है, अगर उसमें एड्रेस सही से दिया है या उसमें
सारी डिटेल सही से है तो आप उससे भी आधार कार्ड को अपडेट कर सकते हैं। हालांकि मैंने इन सभी ऑप्शनों का भी यूज नहीं किया है, मैंने केवल पासपोर्ट का यूज किया है और बैंक पासबुक का यूज किया है, वोटर आईडी का यूज किया है, ड्राइवर लाइसेंस का यूज किया। अभी तक मैंने जिसमें बताया इन सारा का यूज किया है, अभी तक मैंने इनका किसी का भी यूज नहीं किया है। उसके बाद 14 नंबर को साइंड लेटर हैविंग फोटो फ्रॉम बैंक ऑन लेटर हेड। अगर बैंक अपने लेटर हेड पर उसकी डिटेल को सत्यापित करके देती है तो आप उससे भी आधार कार्ड को सही कर सकते हैं। उसके बाद अगला कॉलम है 15 नंबर का, साइन लेटर हेड हैविंग फोटो इशूड बाय द रजिस्टर्ड कंपनी ऑन लेटर हेड। अगर किसी रजिस्टर्ड कंपनी में जो लिमिटेड कंपनियां होती हैं उसमें कोई एम्प्लॉय बन के काम कर रहा है या कोई वर्कर बन के काम कर रहा है और उसे अपनी आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट कराना है, या फिर वो बाहर रहते हैं, उनका स्थान कहीं और पर है और कहीं और पर रह के काम करते हैं और वहाँ उन्हें आधार कार्ड की आवश्यकता है या कुछ भी लेकर, तो आप अपनी कंपनी से लिखवा के उनके लेटर हेड पे, तो इससे भी आप आधार कार्ड को सही करा सकते हैं अपने एड्रेस को। उसके बाद अगला ऑप्शन है साइन लेटर हैविंग फोटो इशू बाय द रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ लेटर हेड। अगर कोई एजुकेशन जो बड़ी संस्थाएं होती हैं अगर वो अपने लेटर पैड पे लिख के देती हैं तो उससे भी आप आधार कार्ड को सही कर सकते हैं। उसके बाद मनरेगा जॉब कार्ड, ये पीओआई में भी होता है, और आर्म लाइसेंस इसके बारे में जानकारी नहीं, ये भी पीओआई में है। पेंशन कार्ड जिनकी पेंशन मिलती है और उन्हें सरकार एक सत्यापित कार्ड प्रमाणित करती है कि इन्हें हम अब से आगे को पेंशन देंगे और उसका पेंशन कार्ड बनाती है, उससे भी आप आधार कार्ड को सही कर सकते हैं। उसके बाद फ्रीडम फाइटर, ये अगर कार्ड इशू होता है तो इससे भी आपको एड्रेस सही कर सकते हैं। उसके बाद है किसान पासबुक जो होती है उससे भी आप आधार कार्ड को सही कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने पूर्णतः पीओआई में बताया था। CGSL करके कोई कार्ड होता है, इसकी मैंने देखा नहीं है गूगल पर, आप देख लीजिए। मैंने इसमें पीओए में मैं बहुत जो है कुछ मतलब सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स का यूज करता हूँ। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ एड्रेस हैविंग फोटो इशू द MP और MLA MLC गेजेटेड ऑफिसर और तहसीलदार UIDI स्टैंडर्ड फॉर्मेट सर्टिफिकेट ऑन इनरोलमेंट और अपडेट। इनमें से अगर कोई भी इशू करके UIDI फॉर्मेट को देता है तो आप उससे भी आधार कार्ड का एड्रेस सही कर सकते हैं। उसके बाद 24 नंबर है हमारा सर्टिफिकेट फ्रॉम ऑफ एड्रेस इशू बाय द विलेज पंचायत हेड ऑफ इट्स इक्विपमेंट अथॉरिटी और रूरल एरियाज। तो ये UIDI स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिससे हम आधार कार्ड में एड्रेस सही करते थे। अब ये है बहुत, इस पे लोग इस पे कार्य करना बंद कर दिया है क्योंकि इसमें लगभग कमियां आती हैं, ये पूर्ण रूप से सत्यापित नहीं आता है, तो इस पर लोगों ने कार्य करना भी फिलहाल को बंद कर दिया है। कुछ लोग करते हैं, जब प्रमाण पत्र उनके सामने सही आता है तो आधार कार्ड को वह सही करते हैं। उसके बाद है इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर। अगर किसी के पास इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर है तो उससे भी आधार कार्ड को वह एड्रेस को सही करा सकते हैं। अगला कॉलम है हमारा बाइसिकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। मतलब जो हमारी बाइसिकल होती हैं, अगर उनके पास आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है और उसमें आपकी सारी डिटेल सही है तो आप आधार कार्ड को सही करा सकते हैं। उसके बाद बाइसिकल रजिस्ट्रेशन हो गया। उसके बाद 27 नंबर पर आता है, 27 नंबर पर कोई एग्रीमेंट है और आप वहां पर रहते हैं, आपने कोई शॉप ली है, रेंट एग्रीमेंट हुआ है, तो आप उससे भी आधार कार्ड में एड्रेस को सही कर सकते हैं। उसके बाद 28 नंबर कार्ड हैविंग फोटो इशू द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। अगर यहाँ से कोई कार्ड इशू होता है तो आप तब भी आधार कार्ड को सही कर सकते हैं। इतने सारे ऑप्शन इसमें दिए हैं, आईडी का सिलेक्शन करके आधार कार्ड को सही कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा, ये देखिए 29 नंबर का जो कॉलम है इसका लगभग 99% यूज करता हूँ, कास्ट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट हैविंग फोटो इशू बाय द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट। ऑप्शन का मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूं और इसी से लगभग मैं आधार कार्ड को सही करता हूं, क्योंकि अगर किसी महिला की शादी हुई है, शादी होने के बाद उसकी कोई आईडी तो मांगी नहीं, क्योंकि वोटर आईडी में बनने में भी टाइम लग जाता है। इस प्रकार से मैं उनसे कहता हूं कि आप अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाएं, मूल निवास या निवास प्रमाण पत्र बनवाएं, उसके बाद आधार कार्ड सही हो जाएगा और यह प्रमाण पत्र आसानी से भी बन जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो मैं आपको भी यही राय दूंगा कि आप इस ऑप्शन को आसानी से बन जाता है। एड से लगभग सब महिलाएं अपना एड्रेस उनका परिवर्तन होता है, उन्हीं के सामने इन समस्याएं आती हैं, तो आप उसमें या बनवा के जो है आप इसमें एड्रेस आपका ऑब्जेक्शन नहीं होगा, पर ध्यान रहे कि उनका क्लियर चाहिए और उनकी सारी डिटेल प्रिंट आउट में भी क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद अगला ऑप्शन है डिसेबिलिटी आईडी कार्ड हैंडीकैप्ड मेडिकल सर्टिफिकेट इशू बाय द
रिस्पेक्टेड स्टेट यूटी गवर्नमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अगर किसी ने दिव्यांग या विकलांग प्रमाण पत्र जारी है, आप उनसे को सही कर सकते हैं, पर ध्यान रहे कि कोई गवर्नमेंट सर्विस जारी। अगला है गैस कनेक्शन बिल। अगर आपको गैस का बिल आता है तो 3 महीने से पुराना, उससे एड्रेस सही कर सकते हैं। अगला कॉलम आ गया पासपोर्ट ऑफ स्पाउस, मतलब यह है ऑप्शन उसके लिए होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने अपना पासपोर्ट बनवाया और उसमें आपने अपनी पत्नी का नाम उसमें दे दिया पासपोर्ट बनवाते हुए, क्योंकि पासपोर्ट जब बनता है तो उसमें जब हम मदर्स नेम देते हैं और या अपनी पत्नी का नाम उसमें डलवाते हैं, तब हमसे ना तो पत्नी की कोई आईडी मांगी जाती है और ना ही मदर्स की कोई आईडी मांगी जाती है। मैंने देखा है कि क्योंकि जैसे वोटर आईडी या आधार कार्ड से सत्यापन होता है तो उसमें मदर्स नेम तो होता नहीं है, फिर भी पासपोर्ट में मदर्स नेम आता है। उसी प्रकार से स्पाउस का जो नेम होता है, पत्नी का नेम, उनके पासपोर्ट में आ जाता है। अगर आपकी पत्नी आपके पासपोर्ट में आपकी पत्नी का नेम है तो भी उनके आधार कार्ड में आप एड्रेस को सही कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है पासपोर्ट ऑफ प्रेजेंट इन केस ऑफ माइनर। अगर पासपोर्ट ऑफ पेरेंट्स इन केस माइनर। अगर आपका बच्चा छोटा है और आपको उसका आधार ठीक कराना है तो आप अपने आधार कार्ड, अपने पासपोर्ट से भी उसका आधार कार्ड सही करा सकते हैं। उसके बाद 34 नंबर का कॉलम है उसके बाद 34 नंबर का कॉलम है अलॉटमेंट लेटर ऑफ एक्योमेंडेशन इशू बाय द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट नॉट मोर देन द 3 ईयर्स ओल्ड। मतलब ये अलॉटमेंट लेटर होता है और अगर सरकारी सही। उसके बाद 34 नंबर का कॉलम है अलॉटमेंट लेटर ऑफ एक्योमेंडेशन इशू बाय द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट नॉट मोर देन द 3 ईयर्स ओल्ड। मतलब ये अलॉटमेंट लेटर होता है और अगर सरकारें सही इशू करती है वह 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, आप उससे भी आधार कार्ड को सही करा सकते हैं। मैरिज सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट का जो ऑप्शन है आपको POI में भी देखने को मिला था। यह होता है कि जब धार्मिक रीति रिवाज से शादी होती है तो तब कोई भी प्रमाण पत्र जारी नहीं होता है। तो इन केस में देखा गया है कि कुछ लोग शादी होने के बाद भी जो है रजिस्टर्ड में जाके मैरिज रजिस्टर्ड ऑफिस में जाके अपनी शादी को रजिस्टर्ड कराते हैं, तो वहां से उन्हें प्रमाण पत्र मिलता है, आप उससे भी आधार कार्ड को सही करा सकते हैं। उसमें ध्यान रहे कि आपकी डिटेल उसमें सेम होनी चाहिए। देखिए मैरिज सर्टिफिकेट इशू बाय द गवर्नमेंट कंटेंट एंड एड्रेस, उसमें एड्रेस भी आपका सही होना चाहिए, तब आप उसका यूज करके अपने आधार कार्ड को सही करा सकते हैं। भामाशाह कार्ड, जन आधार कार्ड, यह जो है राजस्थान इशू करती है, राजस्थान की सरकार, वहां पर ये इशू होता है, आप उससे भी आधार कार्ड को सही करा सकते हैं। उसके बाद 37 नंबर का कॉलम है सर्टिफिकेट फ्रॉम द सुपरिटेंडेंट वार्डन मेट्रोन हेड ऑफ इंस्टीट्यूट टू ऑफ रिकॉग्नाइज शेल्टर होम्स और UIDI स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। अगर इनमें से भी कोई भी इशू करके देता है तो आप उनका आधार कार्ड सही कर सकते हैं, पर ध्यान रहे कि उनकी सारी डिटेल सही से होनी चाहिए, डेट ऑफ इशू और जारीकर्ता की डिटेल सभी कुछ सही होना चाहिए, वरना आपका रिजेक्शन लग जाएगा और फिर आपकी जेब बात जो है हो जाएगी पूरी। ध्यान रहे कि उसकी सारी डिटेल सही होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। मजाक तो करने का मन करता है पर कर नहीं पाता किसी कारण की वजह से। अगला ऑप्शन है 38 नंबर पे सर्टिफिकेट फ्रॉम द सर्टिफिकेट ऑफ एड्रेस हैविंग फोटो इशू बाय द म्युनिसिपल काउंसिलर ऑन UIDI स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट फॉर द एनरोलमेंट और अपडेट। अगर ये UIDI फॉर्मेट को सत्यापित करके देते हैं तो आप आधार कार्ड और उनका आधार अपडेशन दोनों कर सकते हैं, न्यू आधार कार्ड के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है आइडेंटिटी कार्ड इशू रिकॉग्नाइज एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो अगर किसी इंस्टीट्यूट में अगर आप जॉब कर रहे हैं या फिर आप वहाँ के स्टूडेंट हैं तो वहां से उस संस्था ने अगर आपको कोई ऐसा कार्ड इशू किया है जिसमें मोहर और स्टैंप और सिग्नेचर दोनों आते हो या फिर अच्छे से कार्ड आपका प्रमाणित होता हो, तो उस कार्ड का यूज करके भी आप आधार कार्ड में एड्रेस को सही करा सकते हैं। ऐसा आ गया स्कूल आइडेंटिटी कार्ड। देखिए वहां पर एजुकेशन आइडेंटिटी कार्ड के बारे में बताया था, यहाँ पर बताया है स्कूल आइडेंटिटी कार्ड। अगर कोई स्कूल अच्छी तरीके से अपना आइडेंटिटी कार्ड जो है इशू करता है तो आप उससे भी उनके एड्रेस को सुधार कर सकते हैं। अगला कॉलम आपको दिया है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, SLC, स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट, TC कंटेन नेम एंड एड्रेस। अगर कोई TC इशू होती है और उसमें एड्रेस भी दिया हुआ था तो आप उससे भी आधार कार्ड को सही कर सकते हैं। हालांकि मैंने अभी इसका यूज नहीं किया, मतलब ये 45 कॉलम है,
POA के लगभग मैंने इसमें से 5-7 कॉलम का ही यूज किया है, जैसे कि मैंने बताया था अभी। उसके बाद आपको देखिए यहाँ 43 नंबर पे मिलता है एक्सट्रैक्ट ऑफ स्कूल रिकॉर्ड कंटेंट नेम एंड एड्रेस एंड फोटोग्राफ इशू बाय हेड ऑफ स्कूल। अगर कोई अलग से कोई एक्स्ट्रा रिकॉर्ड करके कोई कार्ड इशू करता है या कोई प्रमाण पत्र इंस्टीट्यूट या संस्था इसे इशू करती है तो आप वहां से भी करा सकते हैं। अगर आप ये कराते हैं इससे अच्छा तो आप मूल निवासी बनवा लेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। अब इतनी सारी आईडियो में से अगर आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लेंगे तो आसानी से बन भी जाएगा और आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। इससे बेहतर है तो आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट ही बनवा लें। उसके बाद 44 नंबर का सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी कंटेंट नेम एंड एड्रेस फोटो इशू बाय द एजुकेशन रिकॉग्नाइज एजुकेशन इंस्टीट्यूट साइंड बाय द हेड ऑफ इंस्टीट्यूट ऑन लेटर यूआईडीआई स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट एंड एनरोलमेंट अपडेट। अगर कोई स्कूल यूआईडीआई फॉर्मेट पर वो इशू करके देता है तो आप उससे भी आधार कार्ड में एड्रेस सही कर सकते हैं। ये आपको तीनों, ये 44 नंबर का जो 44 नंबर का कॉलम है ये आपको तीनों में ही देखने मिलेगा। POI में भी मिलेगा, POA में भी मिलेगा और DOB में भी मिलेगा। ये 44 नंबर कॉलम आपको तीनों में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका यूज पहले बहुत होता था। जब से इस पर रिजेक्शन लग रहा है या डॉक्यूमेंट्स रिजेक्शन लग रहा है या UCL बंद हो गए हैं तो यह लगभग लगाना लोगों ने बंद कर दिया, वरना स्कूल के लेटर हेड से आप तीनों चीजें एक साथ सही कर सकते थे। अगला कॉलम है 45 का और लास्ट कॉलम है, इसमें लिखा है सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी कंटेंट नेम एंड DOB फोटोग्राफ इशू बाय द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब होता है EPFO। यह कॉलम आपको देखिए, यह कॉलम आपको यहाँ पर भी मिलता है, DOB में भी मिलता है और यही कॉलम आपको POI में भी मिलता है। PFO से भी आप आधार कार्ड को सही करा सकते हैं और इसमें आप डेट ऑफ बर्थ भी PFO से सही करा सकते हैं और नाम भी सही करा सकते हैं और एड्रेस भी सही करा सकते हैं। तो मैंने अपनी वीडियो में POI, DOB और POA के बारे में अच्छे से बताया, आपको अच्छा लगा होगा। और मैं ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, मैं इसे 3 पार्ट में डालने की कोशिश करता हूं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें और आपको कोई समस्या आती है तो मुझे कमेंट्स करें, मैं आपको ऐसी जानकारी और आगे भी दूंगा। अगर आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर मुझसे चैट कर सकते हैं या चाहें तो यूट्यूब पर भी चैट कर सकते हैं। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहिए। आप सभी का धन्यवाद।